Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are great and fine and doing your best. Today, our topic is transitional devices. That is very much important for your English grammar and English sequence. If you want to write a good English, then this topic, that is transitional devices, is very important for you. So, listen carefully and make your own notes. Let's start our lesson. So students, we come to know that transitional devices are like bridges between parts of your paper. They are cues that help the reader to interpret ideas a paper develops. Means to say कि bridges का मतलब है connection, bridges का मतलब है conjunctions, to join. अब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से के साथ आपने जॉइन करना है, या अगर आप एक फ्रेज़ को दूसरे फ्रेज़ के साथ जॉइन करना चाहते हैं, या एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ जॉइन करना चाहते हैं, तो आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ करना है जो एक कंजंक्शन की तरह काम करती हैं, एक ब्रिज की तरह काम करती हैं. अब ब्रिज क्या है? ब्रिज एक पुल को कहते हैं जो एक साइड के एरिया को, ड्राई एरिया को, दूसरी साइड के ड्राई एरिया को कनेक्ट करता है, जोड़ता है. और दरमियान में अगर कोई दरिया गुज़र रहा है या कोई वाटर बॉडी गुज़र रहा है तो दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू ब्रिज. ठीक है. ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हेल्प कैरी अ थॉट. ये कुछ वर्ड्स होते हैं और कुछ फ्रेजेस होते हैं जो एक थॉट रखते हैं अपने अंदर, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए, फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर. यही बात जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ. नाउ अब जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस लिंक sentences and paragraphs together smoothly so that there are no abrupt jumps or breaks between ideas. अब आइडियाज़ को जब एक जगह से हम दूसरी के साथ हमने जब कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको ये फ़ील नहीं होगा कि जंप लगा है फ़ौरन से, कि एक बात ख़त्म हुई फ़ौरन से दूसरी बात शुरू हो गई. ये स्मूथ करता है आपके सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को. नेक्स्ट हमारे पास जब जो है अब ये पॉइंट्स आ गए हैं कि कौन कौन सी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं जो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं. आपने अगर कुछ ऐड करना है अपने जो है अपने सेंटेंस के अंदर, अपने आइडिया के अंदर, या जो बात आप कर रहे हैं उसमें कुछ और आपने ऐड करना है, तो उसके लिए आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं. एंड है, अगेन, एंड देन, बिसाइड्स, इक्वली, इम्पॉर्टेंट, फाइनली, फर्दर, फर्दरमोर. फर्दरमोर का मतलब है मज़ीद ये कि. नॉर, टू का मतलब होता है भी. नेक्स्ट, अगला. लास्टली, एंड में, आखिर में. व्हाट्स मोर, मोर ओवर, इन एडिशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपने वर्ड्स को, मज़ीद आइडियाज़ को. नेक्स्ट है, अगर आपने कंपैरिजन करना है दो चीज़ों के बीच, तो ये तमाम वर्ड्स उसके लिए यूज़ हो सकते हैं. वेयर एज, बट, येट, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द कंट्ररी, बाय कंपैरिजन, वेयर, कंपेयर टू, अप अगेंस्ट, बैलेंस्ड अगेंस्ट, vis-a-vis, but, although, conversely, meanwhile यानी इसी दौरान, after all, in contrast, although this may be true. ठीक है. और नेक्स्ट, अगर आपने अपने कोई पॉइंट आप दे रहे हैं और उसको आपने प्रूव करना है लॉजिकली, तो उसके लिए आप क्या बिकॉज का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फॉर का, सिंस का, फॉर द सेम रीज़न, ऑब्वियसली, एविडेंटली, फर्दरमोर, मोर ओवर, बिसाइड्स. ये कुछ जगहों पर सेम भी आते हैं. तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आपने किस वर्ड को किस तरह से यूज़ करना है. इन एनी केस, दैट इज़, ये तमाम यूज़ हो सकता है. अगर आपने एक्सेप्शन को शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप इन तमाम वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं. येट,
स्टिल, हाउएवर, येट का मतलब होता है अभी, स्टिल का मतलब होता है अभी तक, हाउएवर, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ बजाय इसके, डिस्पाइट, ऑफ कोर्स, वंस इन अ वाइल, समटाइम्स यानी बाज़-औक़ात। टू शो टाइम, अगर आपने टाइम को शो करना है, इमीडिएटली, देयर आफ्टर, सून, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, फाइनली, देन, लेटर, यानी देन का मतलब होता है फिर, लेटर का मतलब होता है बाद में, सून का मतलब है जल्द ही, आफ्टर अ फ्यू आवर्स कुछ घंटों के बाद, इमीडिएटली का मतलब होता है फ़ौरन, प्रीवियसली का मतलब होता है पिछला, फॉर्मरली भी पिछले की बात होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट एंड देन, ये टाइम को शो करने के लिए। अब आप जब डेली रूटीन को बताते हैं, डेली रूटीन में आप इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। और जब आपने किसी बात को रिपीट करना हो तो फिर आप इन वर्ड्स का, इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। इन ब्रीफ, एज आई हैव सैड, एज आई हैव नोटेड, एज हैज़ बीन नोटेड। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर, उनको हम करेंगे टू। अगर आपने एम्फेसाइज़ करना है किसी बात में, उसके लिए आप डेफिनेटली का वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सट्रीमली का, ऑब्वियसली, इन फैक्ट, इंडीड, इन एनी केस, एब्सोल्युटली, पॉजिटिवली, नेचुरली, सरप्राइजिंगली, ऑलवेज, फॉरएवर, पेरेनिली, एटर्नली, नेवर, इन तमाम वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं। और अगर आपने सीक्वेंस शो करना है, कुछ चीज़ें बतानी हैं और उनके लिए आपने सीक्वेंस, सपोज़ कोई आप एस्से लिख रहे हैं और एस्से लिखते हुए आपने कुछ इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं या कुछ भी हो सकते हैं, कॉजेज़ हो सकती हैं, रीज़न्स हो सकती हैं, उनको शो करने के लिए आपने जो है इन सीक्वेंस ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो फोर्थ, ABC करके भी आप लिख सकते हैं, एंड सो फोर्थ, नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग दिस, एट दिस टाइम, नाउ, एट दिस पॉइंट, आफ्टर, आफ्टरवर्ड, सब्सिक्वेंटली, फाइनली, कंसिक्वेंटली, प्रीवियसली, बिफोर दिस। ये तमाम जो वर्ड्स हैं आप एज ए ट्रांजिशनल डिवाइस फॉर सीक्वेंस, देयरफॉर, दस, नेक्स्ट एंड देन, इन तमाम को यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ टू गिव एन एग्ज़ाम्पल। जब आपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देनी है तो आप इन ट्रांजिशनल डिवाइसेस को एज अ फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, इन दोनों का मीनिंग यही है। इन दिस केस, इन अनदर केस, इन दिस ओकेजन, इन दिस सिचुएशन, टेक द केस ऑफ, टू डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना। To illustrate, as an illustration, to illustrate। एंड लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी अपना राइटिंग पैसेज एंड करते हैं, दैट कैन बी पैराग्राफ और दैट कैन बी एस्से, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, या आपका लेटर है या फिर वो आपका एप्लीकेशन है, ईमेल है, उसके लिए आपने, या फिर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसको एंड करने के लिए। और एक और चीज़ जो आपकी होती है डायलॉग, ठीक है, उसमें भी जो आपका टॉपिक चल रहा होता है उसको एंड करने के लिए भी यही ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इन ब्रीफ, ऑन दी होल, समिंग अप, यानी लास्ट पैराग्राफ के लिए आप इनको लिखेंगे। किसी बात को आपने कंक्लूड करना है या समराइज़ करना है, या आपने समरी को एंड करना है, उस वक्त भी आप यही लिख सकते हैं। टू कंक्लूड, इन कंक्लूजन, एज आई हैव शोन, एज आई हैव सैड, हेंस, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली, दस, एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ लेसन, दैट वॉज ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो ये तमाम ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप अपने एसेज को लिखने के लिए या अपने जो है कोई भी राइटिंग आप कर रहे हैं उसको एंड अप करने के लिए और उसका कनेक्शन बनाने के लिए, उसका कंक्लूजन बनाने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। So this was all about today's transitional devices. I hope you have liked this video lecture. Comment in the comment section, and if you want to share with your friends
and to promote my channel to do just now right. Take care. Allah Hafiz.